बंगाल चुनाव से जुड़ी आज की एक और बड़ी खबर आ रही है। मौलाना अब्बास सिद्दीकी का लेफ्ट से गठबंधन हो गया है, यह खबर आ रही है। कांग्रेस से गठबंधन पर बात चल रही है, यह कहा है अब्बास सिद्दीकी ने। तो फुरफुरा शरीफ जो है वो बड़ा अहम हो गया है अचानक से, क्योंकि फुरफुरा शरीफ के अब्बास सिद्दीकी ने पिछले 2016 के विधानसभा चुनावों में किया था ममता बनर्जी का समर्थन, लेकिन इस बार वो ममता बनर्जी के खिलाफ हो गए। हम के साथ बाम का जो जोट का बात चल रहा है, बाम के साथ कंप्लीट हो गए। कांग्रेस के साथ 2 बार बैठक हुए थे। हमारे दल का जो चेयरमैन है उस बैठक से उतना तो खुलासा नहीं हुआ है, मतलब जो लोग जो जोट करना चाह रहे हैं ऐसा तो कोई खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। तो जिसमें हमारा मानना है अगर उसके साथ भी जोट हो जाए तो अच्छा होगा। और सुप्रिया भारद्वाज हमारी संवाददाता इस वक्त कांग्रेस हेडक्वार्टर से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस से आखिर बात कहां पर अटकी है। क्योंकि मौलाना अब्बास सिद्दीकी ये कह रहे हैं कि देखिए लेफ्ट से तो बात बन गई, लेकिन कांग्रेस से अभी बातचीत का सिलसिला चल रहा है। तो बहुत सारे नए नए गठबंधन भी आमोद राय सामने आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पे जैसे जैसे चुनाव आएगा करीब वैसे वैसे उम्मीद थी कि ये गठबंधन इंटैक्ट होगा और अब्बास सिद्दीकी लेफ्ट और कांग्रेस के साथ आ जाएंगे, ऐसा पहले से ही दिखने लगा था। हाँ। क्योंकि ममता बनर्जी को के साथ जाकर उनको बहुत स्टेक मिला नहीं राजनीति में, लिहाजा वो बेचैन थे और दोनों तरफ से बेचैनी थी। जो लेफ्ट और कांग्रेस की गठबंधन बना है उनको भी उनसे काफ़ी रुझान मिल रहा था। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है यहाँ पे समीर की जो बंगाल की राजनीति है उसमें इस बार बाईपोलर चुनाव साफ साफ दिख रहा है। और वैसे में क्या कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां कुछ अपना वोट ले सकेंगी, कितना ले सकेंगी? मौलाना अब्बास सिद्दीकी के आने से निश्चित तौर पे इनको एक फर्क पड़ सकता है, क्योंकि अब तक ये माना जाता रहा है कि जो माइनॉरिटी वोट है बंगाल में वो पूरी तरह से ममता बनर्जी की टीएमसी के साथ इंटैक्ट है। लेकिन उनके इलाके में, नॉर्थ बंगाल के इलाके में मौलाना अब्बास सिद्दीकी का जो संस्था है उसकी काफ़ी दखल और पकड़ है। वैसे में संभव है कि इनके इस गठबंधन को कुछ माइनॉरिटी वोट मिलें, लिहाजा जो वोट है ममता बनर्जी का उसमें कहीं ना कहीं इसमें दरार आएगा और सेंध लग सकता है। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ दिखने को मिलेगा। दूसरी बात सबीर, जो आप कह रहे थे कि बीजेपी का जो ग्राफ 2019 के चुनाव में बढ़ा है, तो यहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात है जो जिसकी चर्चा होनी आवश्यक है। क्योंकि 2011 में जब ममता बनर्जी सत्ता में आई थी उस वक्त उनको भी वोट परसेंट 2010 के लोकसभा चुनाव में लगभग 42.5% मिला था और उसके बाद सीधे उनको सत्ता वहां मिली थी, 200 से ऊपर वो चली गई थी विधानसभा में। उसके तो उस लिहाज से बीजेपी का जो मनोबल है इसीलिए बढ़ रहा है कि जिस तरह से ममता बनर्जी को 11.5-12% से 40% में तब्दीली में 1 साल लगा था, बीजेपी भी उसी तरह से तैयारी कर रही है और उसी हिसाब से अपना पूरा ताकत झोंकी हुई है बंगाल में। तो बंगाल का चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ज्यादा दिलचस्प भी है आमोद, इसमें कोई शक नहीं है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।